वेक्टर में पढ़ा था ना, ये प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे। वो किसी भी मतलब वेक्टर पे तो वो पी डॉट मतलब जो भी होता था वेक्टर उसका डॉट अपॉन हाँ, निकलना है। तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, हम अब की बार वहां पर किसी भी लाइन पर प्रोजेक्शन लेते हैं। अब किस पे ले रहा हूं मैं, किसी भी प्लेन पर। जैसे एक मैं समझाता हूँ इसको पूर्वी कि एक प्लेन है ये, ठीक है, प्लेन पी, और इस पर एक डिस्टेंस है ए बी, लाइन लाइन ए बी है ना, ए बी इज अ लाइन और विच इज प्रोजेक्शन ऑन प्लेन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैं इस पे लूंगा तो प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है, इसकी ओवरऑल क्या मैं निकालने वाला हूँ, इसकी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, कि इसकी लेंथ मान लिया सपोज क्या है डी, है ना। तो इसको मैंने एक लाइन यहां से यहां पैरेलल ड्रॉ किया है और इसका नाम मैंने दे दिया क्यू पॉइंट। तो ये अगर ये डिस्टेंस डी है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, डी है। अच्छा, डी को क्या बोलूंगा मैं, डी को बोलूंगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द प्लेन, ठीक है ना। जेई में ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द लाइन ऑन द प्लेन, ठीक है ना। अब इसका हम प्रूविंग समझते हैं। अच्छा, ये बताना कि ये जो प्लेन है ना, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल किधर होगा, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द बी, यानी कि नॉर्मल भी इसी एंगल में ही होगा। तो इसका नाम मैंने एन एन वेक्टर दे दिया, ठीक है। और एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा। अच्छा, लेंथ है ये, तो ये 90 है, तो ये भी कितना है, 90 है। तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का एंगल, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, और होना भी चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो वो भी थीटा है तो ये भी थीटा है। अब मैं छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ वो तुमको बताना है। अच्छा, थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा क्या है इसमें बताओ, थीटा हमारा जो है ए बी और थीटा हमारा क्या है इसमें, अरे यार ये फोन, एन वेक्टर और जो ए बी वेक्टर है सर उसके बीच का एंगल है। अच्छा, थीटा हम लोग करेंगे तो थीटा हमारा है एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, क्लियर। अच्छा, तो ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन वेक्टर इंटू साइन थीटा, ओके, ठीक है। अब बताना मुझे कि ए बी क्रॉस, अच्छा साइन थीटा क्या आएगा यहां से यहां तक बोलो, तो साइन थीटा इक्वल ए बी क्रॉस एन, इस तरह से अभी लिख लेता हूं, और डिवाइड बाई ए बी मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब आ जाता हूं ट्रायंगल पर। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू में साइन थीटा कितना होगा, डी अपॉन ए बी, और परपेंडिकुलर डी अपॉन में ए बी, ए बी क्या लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड में ले लिया, ठीक। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो साइन थीटा कितना आएगा, ए बी क्रॉस एन वेक्टर डिवाइड बाई ए बी मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर डी बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, लेंथ है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि ए बी क्रॉस एन वेक्टर डिवाइड बाई एन वेक्टर इक्वल टू डी, जो कि डी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है ना। इसका भी वैसा ही फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे अभी हम लोगों ने किया, इसीलिए मैंने एक साथ बताया। अच्छा, लेंथ निकालना हो तो लेंथ कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो हम इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो एन वेक्टर का मॉड कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। देखो, जो अभी थ्योरी मैंने पढ़ाया ना, प्रोजेक्शन लेना कि किसी भी प्लेन पर, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है जेई एडवांस, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2018, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है इसी थ्योरम के ऊपर, इसी थ्योरी के ऊपर कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, अभी जो मैंने प्रूव किया है इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी कि यहां से यहां तक का समझ में आ रहा है कि डी पूछा है, डी स्मॉल डी, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट 5, -1, 4 एंड बी 4, -1 एंड 3, है ना। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा 4 -5 -1 -1 -1 0
और 3 माइनस 4 माइनस 1। n वेक्टर क्या होगा? n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इसके क्या बनेंगे? 1 1 1, यानी कि 1 1 1 है ना। i प्लस जे प्लस के ऐसे लिख लेंगे हम लोग बाद में। और ए बी वेक्टर एन वेक्टर, अच्छा तो ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, इस तरह से हम किस तरह से निकालूंगा? आई जे के, तो ए बी वेक्टर -1 0 -1 1 1 1। सॉल्व करिए इसको। आई तो 0 + 1 0 + 1 माइनस जे -1 + 1 -1 + 1 प्लस के कैप क्या आएगा? -1 0 -1 -0, ठीक है ना। तो ये के कैप आ गया। तो ए बी क्रॉस एन वेक्टर क्या निकल के आएगा? आई, ये तो 0 हो गया ना, -1 तो माइनस का के कैप। तो ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, मैं इसका क्या निकालूंगा? मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या फॉर्मूला क्या अभी लिखाया कि ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ए बी क्रॉस एन वेक्टर मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा, है ना बच्चे। और नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3, यहां वैल्यू बस पुट करनी है। तो आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 है, √2 डिवाइड बाई √3, तो प्रोजेक्शन क्या आएगा? √2 डिवाइड बाई √3, तो ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी फॉर्मूले के ऊपर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है इसके। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना कि एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है 0,0। सपोज दैट ऑल द पॉइंट एल आर द कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो दो प्लेन की इक्वेशन दे रखा है P1 एंड P2, और एल बी द लोकस। लोकस पे अंडरलाइन करना कि हमको एम का लोकस निकालना है, जो एम का लोकस निकालना है। तो फोटो परपेंडिकुलर, अच्छा फोटो परपेंडिकुलर से डरना नहीं है। तो फोटो परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है इसका? कि हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो प्लेन पे लाई करता है ना। कहां से? किसी भी लाइन से, पॉइंट से मैं ले रहा हूं, तो फ्रॉम द पॉइंट एल से पॉइंट उसका फोटो परपेंडिकुलर निकालना है मुझे टू द लाइन, टू द प्लेन। प्लेन क्या है हमारा? P1, ठीक है, टू द प्लेन P1। अब इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि क्या करते थे। अच्छा 2D में याद है लोकस हम लोग किस तरह से निकालते थे? 2D में h, k लोकस लेते थे। तो यहाँ पर 3D है, तो 3D में मान लिया कि h, k, l हमारा लोकस है। अच्छा अब सपोज एक डायग्राम बना लेता हूं, रफ डायग्राम, कि एक प्लेन P1 है और एक प्लेन P2 है। और समझना, मैं एक इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज ये दो प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है, इस तरह का प्लेन है, और इनके बीच से एक लाइन पास कर रही है, इनके बीच से एक लाइन पास करेगी। तो लाइन पास करेगी तो फिर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लाइन इनसाइड द बोर्ड, लाइन इनसाइड द बोर्ड, आपको दिखेगा नहीं कि इस बोर्ड के अंदर की तरफ गया होगा, तो फिर इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इस लाइन से कैसे बनाएगा? परपेंडिकुलर। ऐसे ही P2 का भी नॉर्मल वेक्टर इस लाइन से किस तरह का बनाएगा? परपेंडिकुलर। यानी कि मैं यहां से बना रहा हूं, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर, ठीक, और यहां से इस लाइन से भी ये N2 वेक्टर है, N2 वेक्टर परपेंडिकुलर, और ये लाइन है जो लाइन पास कर रही है ओरिजिन से भी, ठीक है। समझना पहले, तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि L जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर N1 वेक्टर, समझ में आ गया होगा कि इनसाइड इस तरह से लाइन पास कर रही है इन दोनों के। तो फिर यहां से नॉर्मल वेक्टर जो होगा ना, नॉर्मल उस इस लाइन से परपेंडिकुलर बनाएगा, ऐसे ही उस तरह से बनाएगा। तो L जो है ना वो N2 के परपेंडिकुलर होगा। तो L के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? L का डायरेक्शन रेशियो, यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L इक्वल N1 क्रॉस N2 वेक्टर हो जाएगा, जो कि वेक्टर में पढ़ चुके ऑलरेडी। ये मैंने कैसे लिखा है ये पता होगा, N1 और N2 ऐसे लिख देता हूं, N1 एंड N2 क्रॉस, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, यानी कि बी वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग लाइन की इक्वेशन को? बी वेक्टर से। तो जो बी वेक्टर आएगा ना वो N1 क्रॉस N2 वेक्टर आ जाएगा। अब N1 क्रॉस N2 वेक्टर के लिए हम लोग क्या
डिटरमिनेंट का यूज करूंगा आई जे के, और n1 वेक्टर कितना है 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, और n2 वेक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1। इसको सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई वेक्टर इक्वल 2 माइनस 1 माइनस जे, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस के वेक्टर इक्वल प्लस के, तो प्लस के में आएगा माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। तो आई बी वेक्टर क्या बन गया, बी वेक्टर आ जाएगा हमारा आई वेक्टर माइनस 3 जे माइनस 5 के, माइनस 5 के वेक्टर, ठीक। यहां तक एक एक पॉइंट समझना। तो फाइनली बी वेक्टर क्या आ गया हमारा, जिसके डायरेक्शन रेशियो है वो आई माइनस 3 जे और माइनस का 5 के वेक्टर, मैंने यहां पर लिख लिया, ओके। अच्छा, इसकी डायरेक्शन सॉरी लाइन की इक्वेशन अब निकाल सकते हैं हम लोग। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो अगर मैं ऐसे भी लिखूंगा तो डायरेक्शन रेशियो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 माइनस 3 माइनस 5, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एल वो बन जाएगा x माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, तो x माइनस 0 डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो 1 इक्वल y माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल z माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस 5, यानी कि x बाई 1 इक्वल y बाई माइनस 3 इक्वल z माइनस 5 इक्वल लेमडा। लेमडा क्या है, एक जनरल पॉइंट जो इस लाइन पे पास कर रहा हुआ, जिसका मुझे फोटो परपेंडिकुलर निकालना है P1 प्लेन से, है ना। तो इसका जनरल पॉइंट क्या निकलेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि x, y, z जो भी जनरल पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट क्या होगा, लेमडा, माइनस 3 लेमडा, माइनस 5 लेमडा। यहां तक समझ में आ गया होगा, यानी कि एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक रफ आइडिया बना दे रहा हूं कि एक पॉइंट है यहां पर, समझना कि एक प्लेन P1 लिया, P1 की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल 0, ठीक। ये हमारा P1 प्लेन है, और यहां से फोटो परपेंडिकुलर लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है लेमडा, माइनस 3 लेमडा, माइनस 5 लेमडा, है ना, ठीक है। तो फोटो परपेंडिकुलर दिस पॉइंट, यानी कि m, जो m क्या है हमारा l h k l, ये तो लेट क्या है h k l पॉइंट। तो h k l पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, फोटो परपेंडिकुलर। तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं है। तो फोटो परपेंडिकुलर देखो यहां पर, तो प्लेन x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अच्छा फोटो परपेंडिकुलर क्या माना है मैंने, h और k l, है ना, लोकस है इसका। तो इसका लोकस हम लोग निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा, यानी x की जगह मैं h पुट कर दे रहा हूं ताकि लोकस समझ में आ जाए कि क्या है, और डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट कितना 1 इक्वल k माइनस माइनस का 3 लेमडा डिवाइड बाई 2 इक्वल z, यानी z हमने क्या l प्लस 5 लेमडा डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स फोटो परपेंडिकुलर माइनस आएगा, है ना। तो माइनस का लेमडा, और इधर हो गया माइनस 3 इंटू 2 6 लेमडा, और इधर हो गया प्लस का 5 लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 प्लस 1, ओके। अच्छा, तो अब देखो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स कितना हो गया ये 5 प्लस 6, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा फाइनली 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस 6, यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहां से h माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस 1 बाई 6 है, तो h की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लोकस तो हमारा h k l है, तो h माइनस लेमडा इक्वल माइनस 1 बाई 6,
ऐसी k प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1/6, ऐसी l प्लस 5 लैम्डा डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -1/6। तो h क्या आएगा? h आएगा लैम्डा -1/6, और इधर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का -1/3 माइनस 3 लैम्डा, और l की वैल्यू क्या आएगी? 1/6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक, अच्छा अब लोकस देखो, ओवरऑल ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z का कोऑर्डिनेट है। अब x के कोऑर्डिनेट में ये जीरो कब होगा? जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 1/6। तो अगर इस कोऑर्डिनेट को जीरो रखना है तो लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुट करूंगा? 1/6। जब इसमें 1/6 पुट किया तो k मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या इतना आ जाएगा? k मतलब y का कोऑर्डिनेट। तो लोकस में क्या, बाद में हम लोग x y z ही रखते हैं। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1/6 है तो 3/6 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/6। दिख गया होगा, ये ऑप्शन मैच कर गया, और वहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट करिए 1/6, तो ये आ जाएगा -2/3। ये और ये दो ऑप्शन सही है इसके।